हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हम सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी कई दिन से ना काफ़ी तबीयत ख़राब हो रखी थी और मेरा गला भी काफ़ी ख़राब हो रखा था, जिससे मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और आज थोड़ा आराम है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और ये है 7 अप्रैल का, और 7 अप्रैल के दिन क्या था, संडे का दिन है और ये तभी की वीडियो है। और जैसे कि आप जानते हैं मेरे दिन की शुरुआत 5 बजे होती है। करंट अफेयर के साथ साथ मैं झाड़ू पोछे के साथ साथ अपनी करंट अफेयर की क्लास भी लेती हूँ। और करंट अफेयर की क्लास पूरी होने के बाद 2 घंटे के बाद मैं यहाँ आ गई थी नहाने के लिए, अपने कपड़े निकालने और नहाने के बाद फिर मैं नीचे गद्दी पे जाऊँगी क्योंकि जो पापा हैं, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो संडे के दिन माता रानी की चौकी लगाते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि बाहर के लोगों का भी बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है संडे के दिन तो हमारी लाइफ बहुत ही बिजी होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन ही किचन में निकल जाता है। तो देखिए आज तो मैं अभी तक तो कुछ नहीं पता होता कि आज क्या होने वाला है। अब देखिए जैसे मैं नहा धो के, क्योंकि संडे के दिन जैसे नहा धोने के बाद फिर हम चले गए थे नीचे गद्दी पे भी जाते हैं हम माथा टेकने के लिए। और फिर वहाँ से आने के बाद हम नाश्ता करते हैं। तो क्या हुआ, अचानक से ये जो मेरे मौसा जी हैं और मौसी सास हैं, वे लोग आ गए बिना बताए। उन्होंने पहले कुछ बताया नहीं था कि हम आने वाले हैं, और अचानक ही वे लोग सुबह आ गए 10 बजे। और फिर आप जानते हैं जब कोई मेहमान घर पे आता है तो घर का माहौल कैसा हो जाता है। फिर तो पढ़ने की तो सोच यही मत, पढ़ाई तो बिल्कुल होती ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद फिर आ गई थी मैं अपने रूम में। और यहाँ पे जो है मैंने जो टीजीटी का अनसोल्ड है उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे कि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ हर प्रैक्टिस सेट में जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 या 3। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे जो मेरी 11वीं की केमिस्ट्री की बुक है उससे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसको पढ़ा। और उसके जो पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से, कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की वो सब देखा मैंने यहाँ पे। और फिर थोड़ी सी देर 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर मैं बाहर चली गई थी, क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि संडे के दिन ना पूरा ही दिन मतलब किचन में निकल जाता है। कभी चाय बनाऊँ, कभी किसी के लिए चाय, कभी किसी के लिए ये, कभी मतलब पापा के लिए भी कहीं बाहर जाता है नीचे। तो इसलिए फिर मैं बाहर चली गई थी। और फिर इन लोगों का भी, जो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, तो इनका भी फिर लंच प्रिपरेशन होगा। और ये देखिए मेरी वीडियो है। और ये आयुषी की बुआ बना रही है मैगी। किस किस के लिए बना रही हो? सेफ और अच्छा। और यहाँ देखिए आप लोग बाहर बैठे हुए हैं और ये गुड़िया खेल रही है। और जो अभी मतलब फिर क्या हुआ कि जैसे पढ़ाई का तो कोई है ही नहीं था सिस्टम कि आज पढ़ाई कैसे हो। तो फिर मैंने देखिए मैंने होममेड फ्लावर पॉट बनाई है। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लगे। ये मैंने बना तो काफ़ी पहले दिन से रखे थे, लेकिन क्या हुआ कि जब जैसे मेहमान आते हैं तो वैसे तो कोई पढ़ाई वगैरह तो हो नहीं पाती। और तो फिर मैंने क्या किया है कि इनके सामने इसमें कलर किया है। तो आप देख कर बताना कि आपको ये कैसे लगे और कमेंट भी करना। और जैसे कि आप जानते हैं तो ये लोग क्या है, ये संडे को शाम के टाइम 6 बजे निकल गए थे। तो उस दिन तो मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई, थोड़ी बहुत जो हुई थी तो आशवी को ही मैंने पढ़ाया था, इसका होमवर्क कराया था रात के टाइम। और नेक्स्ट डे था मंडे यानी कि 8 अप्रैल को क्या थी, अमावस्या थी। तो हम सब लोग, क्योंकि पापा हैं जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने प्रोग्राम बना रखा था कि अमावस्या पर पितृ पूजन करने के बाद हम वहाँ पे प्रसाद वितरण करेंगे। तो यही सब कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे देखिए ये पूजा कर रहे हैं पापा। और पूजा करने के बाद, देवता की पूजा करने के बाद, पितृ देवता की पूजा करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे ये शुक्रताल का गंगा घाट है। यहाँ पे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, मतलब इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी यहाँ पे, जितनी अमावस्या पर हो रही थी। और यहाँ देखिए यहाँ पूजन किया हमने सबने। और पूजन करने
के बाद अच्छे से फिर हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जो मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते होंगे, जो यहाँ आसपास से बिलोंग करते होंगे, वो सब जानते होंगे कि यहाँ पर जो ये शुक्रताल है ये बहुत ही प्राचीन स्थल है। राजा परीक्षित जी का यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ बस वो ही सब जानते हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये बहुत ही पुराना पौराणिक तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पे जो मंदिर बने हैं वे भी बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ यदि आप जाओगे तो आपको भी लगेगा कि मतलब कितनी शांति मिलती है। और यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे हमने गंगा घाट पे जैसे वो किया, पूजन किया, पूजन करने के बाद फिर हमने यहाँ के जो मंदिर है, यहाँ पे एक शिव शंकर है, तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर, लेकिन आज सोमवार का दिन था तो पापा कहने लगे कि इसका भी व्रत है तो चलो शिव शंकर भगवान जी के मंदिर चलते हैं। तो फिर यहाँ पे अभी तक तो हम यही गंगा घाट पे घूम रहे थे क्योंकि पापा जी ने प्रसाद पूजन करने के बाद में यहाँ पे तो कुछ पंडितों को प्रसाद वितरित किया। और प्रसाद वितरित करने के बाद फिर हम चले गए थे मंदिर में शंकर भगवान जी के दर्शन करने। और मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे जो शंकर भगवान जी का मंदिर था ये भी इतना बड़ा काफ़ी जगह में फैला हुआ था क्योंकि ये शंकर भगवान जी के मंदिर के साथ साथ यहाँ पर संस्कृत विद्यालय भी था जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये जो फ़ोटो है ये मैंने उसी मंदिर में क्लिक की थी। और ये देखिए यहाँ पे जो मेरे पीछे है वो नंदी भगवान जी का वह मंदिर है और ये शंकर भगवान जी की प्रतिमा है जो काफ़ी ऊँची है। और शंकर भगवान जी के नाम पर एक ओम नमः शिवाय आपको ज़रूर कमेंट करना है। देखिए यह है भोलेनाथ जी की प्रतिमा। और फिर यहाँ पे भोलेनाथ जी की प्रतिमा, भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे क्योंकि जो हमने प्रसाद घर से ही बना के लेके गए थे हम। और घर से बना के लेके जाने के बाद फिर हमने वहाँ पे प्रसाद वितरण किया। यहाँ पे देखिए यहाँ हम सबको प्रसाद बांट रहे हैं। और आपको बताऊँ सच में यहाँ इतना आनंद आता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे यहाँ तो ये सब काम चलता ही रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ का ज़्यादा काम होता है। ये देखिए ये भी मंकी भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये बीच बीच में हमने तो कुछ फ़ोटोज़ खींचे और ये मम्मी और हमारे अपने भोग भी लगते थे। के हलवाई हैं फिर। और फिर ये देखिए शुक्रताल का जब काम हो गया था तो हम वहाँ से आ गए थे 3 बजे। और 3 बजे आने के बाद थक तो काफ़ी गए थे, लेकिन आज सोमवार भी था और मेरे 16 सोमवार को उद्यापन भी था। तो फिर मैंने क्या किया, हम जैसे आए जल्दी फिर थोड़ी देर चाय पीने के बाद फिर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया खाना हमने किसी ने नहीं खाया क्योंकि मम्मी का भी व्रत था सोमवार का, मेरे हस्बैंड का भी और मेरा भी। पापा के लिए हम ओट्स बना के ले गए थे तो उन्होंने तो वही खा लिए थे आके। और फिर हमने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद मैं तो फिर क्योंकि मेरे 16 सोमवार का उद्यापन था तो मैं भगवान जी के प्रसाद में लग गई थी। फिर मैंने भगवान जी का प्रसाद बनाया, यानी कि चूरमे के लड्डू। और प्रसाद बनाने के बाद फिर मैं अपनी पहले घर पर पूजा की। घर पर पूजा करने के बाद फिर मैं चलती देखिए यहाँ पे भी ना, देखिए ये मैं प्रसाद बना रही हूँ। और प्रसाद बनाने के बाद क्या हुआ, फिर मैं चली गई थी ये देखिए अभी तो बन ही रहा है। और बनाने के बाद फिर मैं और ये ना हमारे जो हमने मंदिर बना रखे हैं वहाँ भोलेनाथ जी, ये देखिए प्रसाद तो बन गया चूरमे का। और प्रसाद बनाने के बाद ये सब सामग्री है, क्या जो उद्यापन है मेरे 16 सोमवार का। तो ये सब सामान मैंने मंदिर में रख रखा है अपने पूजा घर में। और यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं शाम के टाइम जो हमारे उसमें हमारे कॉलोनी में जो मंदिर है उसमें गई थी भगवान की पूजा करने आई है। सब सामान पंडित जी के यहाँ देने। तो ऐसे ही मेरे आज सोमवार का दिन भी ऐसे बीत गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़